हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और इसकी एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुकी है और चैप्टर 1 भी आ चुका है और आगे भी हम सभी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए हमसे और आगे की वीडियोज़ को टाइम पर लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और वो है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जीरोज एक्चुअली है क्या चीज़, तो एग्जाम्पल के लिए कि मान लो अगर हम ये कह दें कि एक x है और -4 है, तो ये बताइए कि x की वैल्यू क्या रख दी जाए यहाँ पर कि -4 करने के बाद आंसर 0 आ जाए। तो आप देखोगे कि अगर x की वैल्यू 4 रख दी जाए तो -4 करने पर हमें आंसर 0 मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर हम स्टार्टिंग बेस पे इसको कॉमन सेंस में समझें तो बेसिक मतलब यही है कि x की क्या वैल्यू निकाली जाए कि पूरी इक्वेशन आपको 0 मिल जाए। क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो वो जो x की वैल्यू है वही हमारी जीरोज, यानी कि यहाँ पे जो जीरोज है ये कहलाती है। चलो, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यह है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और उसमें क्या दे रखा है हमको कि जो एक्स स्क्वायर है -2x है और -8 है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, हमें क्या करना है यहाँ पर जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने हैं मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से देखना, यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, एक हम बात करेंगे सम के बारे में। चलो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो 8 है हमारा और इस x के सामने एक जो कोफिशिएंट है, हमें एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी कोफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कोफिशिएंट 1 है कहीं ना कहीं। क्या है? 1। जिस वेरिएबल के सामने कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती वहां पर 1 कंसीडर की जाती है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट में हमारे पास जो ये 8 है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि -8, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इस 1 से कर दें तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है -8, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके अलावा बात करें सम के बारे में कि सम क्या होगा, तो सम में देखेंगे हम जो x होता है हमारा, इसके सामने जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास? -2। तो हमें प्रोडक्ट जो है वो -8 है और जो सम है हमारे पास वो -2 है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो इसको आगे कैसे करना है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लेंगे 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर और -8 को थोड़ा सा दूर लिखेंगे यहाँ पर और इक्वल टू में लिखेंगे 0। हमने क्या करा, -2x को एज इट इज रखा, अभी इसको छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना है वो ध्यान से देखना। हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 8। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं बेटा जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आ जाए और जो सम है जो कि बीच में लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ ना बीच में, ये जो सम है -2, ये आ जाए। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आए माइनस का और जो सम है वो -2 आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो माइनस के साइन है ना, ये प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस ही मान के चलेंगे एक बार के लिए कि 8 हमारा पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, एक बार यही मान के चलेंगे। हमें ऐसे नंबर जो ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 8 हो। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका तो ये है बेटा कि 1
की टेबल में 8 कहाँ आता है, 8 पर, तो हम लिख देंगे 1 की टेबल में 8 आ गया जी। अगर हम 2 की टेबल में देखें तो 2 4 जा 8 हो गया भाई, ठीक है ना। 2 के बाद 3 की टेबल में आ रहा है क्या, 4 की टेबल में आ रहा है क्या ना, तो 4 की टेबल में देखो ऑलरेडी 4 तो यहाँ यूज हो चुका है, यानी कि हमें दोबारा जाने कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो हमें जो मिल रहे हैं ना नंबर, यानी कि जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो अब मेरे को बताओ कि 1 8 जा 8 तो होगा ही, लेकिन क्या 8 और 1 को ऐड करने से 2 आ रहा है क्या, हम कहेंगे नहीं आ रहा है भाई। लेकिन 8 और 1 को माइनस करने से 2 आ रहा है क्या, वो भी नहीं आ रहा है, मतलब इस वाले को यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर हम 2 और 4 की बात करें तो देखो 2 4 जा 8 होता है, और अगर 4 में से इस 2 को माइनस कर दिया जाए तो हमें 2 भी मिल जाएगा, जो हमें सम के लिए चाहिए था। बस हमें क्या करना है, यहाँ से 4 और 2, ये जो पेयर बना है 4 और 2 का, यही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे अब देखना जरा ध्यान से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 2 की बात करिए तो 4 और 2 आ गया, लेकिन 2x है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 2 को भी 4x और 2x की फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखना ध्यान से, प्रोडक्ट जो है वो माइनस का है, प्रोडक्ट किसका है, माइनस का है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ना ये जो 4x और 2x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो प्रोडक्ट जो आ रहा है हमारा वो नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या सेंस निकलता है, इसका सेंस निकलता है कि हमारे जो दो नंबर प्रोडक्ट किए गए हैं उसमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी कि यहाँ से इस 4x और 2x में से कोई भी एक नंबर प्लस है और कोई एक नंबर माइनस है। अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है वो देखेंगे हम। इसके लिए सबसे आसान तरीका, जो सम दिख रहा है ना आपको, जो सम दिख रहा है इसके सामने कौन सा साइन है बेटा, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में से बड़ा है ना 4x में से 2x में से, उसका साइन लगा देंगे माइनस चुपचाप, ठीक है। हमने क्या देखा, जो 2x है वो माइनस का है, वो हमने 4x के सामने माइनस का साइन लगा दिया। अब हम देखेंगे जो प्रोडक्ट है वो माइनस का है, अगर प्रोडक्ट माइनस का है तो इस -4x में जो माइनस है इसका साइन बदल दो और यहां लिख दो प्लस, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, ठीक है, और पेयर में से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। हमने एक पेयर ये बनाया और एक पेयर ये बनाया। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखना, यहां हम लिखेंगे x हमारा कॉमन आ सकता है, यहां से अंदर हमारे पास बचेगा x और यहां बचेगा 4। फिर अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों में से 2 ही कॉमन आ सकता है, प्लस का 2। अंदर ध्यान से देखना क्या बचा, इधर बचा x और ये माइनस में क्या बचा 4 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में से ये जो आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें से क्या करेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, x माइनस 4 कॉमन आ गया और आपको दिखेगा यहाँ पे x प्लस 2, ये बच गया x प्लस 2 और इक्वल टू में क्या आ गया 0, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई का आंसर, अगर मैं यहाँ पे a और b की मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आ रहा है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर क्या दिखा रहे हैं, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 तभी आ सकती है तब या तो a जो है वो 0 हो, इसीलिए जब यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख दी जाएगी तो 0 मल्टीप्लाई बाई b 0 हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, अगर हम b की वैल्यू 0 मान लें, अगर b को 0 मान लेंगे तो ये a मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, कभी एक बार a को 0 मान कर देख लेंगे, एक बार b को 0 मान कर देख लेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए। बस वही हमें करना है। अब हम देखो ध्यान से क्या करेंगे, इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 चला जाएगा राइट हैंड साइड, x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस हो जाएगा, एंड एल्स दूसरा x प्लस 2,
अगर x प्लस 2 को इक्वल टू 0 मान लिया जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है ना। तो हमें क्या देखा हमने, अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही है, 4 और -2। अगर 4 और -2 में से कोई भी एक वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी तो आंसर 0 आ जाने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या लिख देंगे इक्वल टू में 4 एंड -2, ये हमारा जीरोस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने क्या निकालने के लिए बोला है, रिलेशन निकालने के लिए बोला है कि आपका जो रिलेशन है वो कैसे निकलेगा। अभी इसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, सम और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जरा सम देखना, सम हमारे पास क्या आया है और प्रोडक्ट क्या आया है। तो सम अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा जो बीटा है ना, अल्फा और बीटा ये और कुछ नहीं है, ये एक्स की जो दो वैल्यू निकल कर आई है वही है। तो हमारे पास जो सम आया, हमारे पास अल्फा यानी कि एक्स की एक वैल्यू आई है 4, और प्लस में बीटा की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है -2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये प्लस माइनस होकर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। इस बात को ध्यान से लेके चलना। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 सम। ठीक है ना। जरा कंपेयर करके देखना, हमारे पास जो सम बन रहा है यहाँ पे वो -2 बन रहा है। क्या बन रहा है, -2। हमने अभी किया भी था, ध्यान से देखना, हमारा जो सम आ रहा था यहाँ पर जो हमने साइड में निकाल के देखा वो -2 है, लेकिन हमारा जो सम में फॉर्मूला जो लगाने पर जो सम आ रहा है वो +2 आ रहा है, यानी कि साइन चेंज हो गया है, यानी कि साइन चेंज हो गया। ओके चलो, इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है हमारे पास -2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -8। अब जरा इस प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखो, अगर हम क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट -8 आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी -8 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, साइन इज नॉट चेंज, है ना, साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है साइन। ठीक है ना, साइन चेंज हुआ है। अब इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए आगे का एक चीज और समझेंगे। अब ध्यान से देखना, जब हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जब हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वो पॉलिनोमियल जो दिखाया जाएगा बेटा, वो दिखाया जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है ना। चलो, ऐसे केस में जरा ध्यान से देखना, हमें देखने को क्या मिल रहा है। यहाँ पे जो सम मिल रहा है हमको वो मिल रहा है 2, यानी कि b जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। ध्यान से देखे तो हमारा जो सम आना चाहिए तो माइनस आना चाहिए था 2, लेकिन आ कितना रहा है, प्लस का 2। इसका मतलब साइन चेंज हो गया है। तो यानी कि सम जो आएगा हमारा वो सम आ रहा है b का साइन चेंज करने के बाद, यानी कि माइनस का b। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये जो सी यूज होता है हमारा, ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, इसलिए हमने साइन चेंज नहीं करा, उसके लिए हमने लिख दिया सी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है, हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर x² का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो उसका भी हमें यूज करना है। और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a। तो यहाँ पे -b और c आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे हमें -b के अपॉन में a और c के अपॉन में a भी लिखना होता है। ठीक है ना। तो सम बराबर होता है -b अपॉन a
और प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है C/A। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, B क्या है हमारा, कोफिशिएंट है x का। B क्या है हमारा, कोफिशिएंट है x का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और इसके अपॉन में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इसमें बात करेंगे प्रोडक्ट में, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तो साइन चेंज हो ही नहीं रहा, कोफिशिएंट ऑफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेके हमने कैसे सम और प्रोडक्ट निकालना होता है, कैसे हमें जीरोस की वैल्यू निकालनी होती है, कैसे हमें इनका रिलेशनशिप निकालना होता है, ये सारे पॉइंट हमने कंसीडर किए यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको क्वेश्चन ईजी लगने लग जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।